चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि मेरे सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कीप लर्निंग पे। और आज हम क्लास 8th के मैथ्स पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब कि एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, आज हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 समझेंगे दोबारा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो आई है हमारी वो 2.2 में 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब आज हम इसके आगे देखते हैं कितना क्वेश्चन आज हो पाता है, उतना क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, जिसको पहले मैं लिख दे रहा हूं कि सम ऑफ टू नंबर इज 95। सम ऑफ टू नंबर इज 95। ठीक है, इसके बाद है कि if one exceeds the other by 15, other by 15। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा ये है, एक बार वर्ड प्रॉब्लम, वापिस हम वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। और इसमें जो मेन चीज है आपका वो है वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना। एक बार वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन पे आ जाओगे तो इक्वेशन तो आराम से सोल्व हो ही जाएगा। तो मेन दिक्कत है कि वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, और वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाने के लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जब तक हमें वर्ड प्रॉब्लम ढंग से समझ में नहीं आएगा तब तक हम इक्वेशन बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं एक एक करके समझाता हूं आपको। यहां पे कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। कहने का मतलब कि मेरे पास दो नंबर हैं, वो दोनों नंबर का मुझे पता नहीं है कि वो नंबर क्या है, बट दो नंबर मेरे पास है। ठीक है, जिसका सम दे रखा है 95। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ वन एक्सिड्स द अदर बाय 15, यदि पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा हो जाए तो फाइंड द नंबर। तो हमारा नंबर क्या होगा। एक्सिड्स का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, तो अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, यानी कि 15 बढ़ गया, तो हमारा फाइनल नंबर क्या होगा। तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो चीज आपको फाइंड करना है इस वर्ड प्रॉब्लम के अंदर, जो भी आपको फाइंड करना है उसको आप लेट कर लो, उसको आप मान लो। ठीक है, तो चलिए हमें इसमें क्या नंबर ही तो फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है, तो हम नंबर को लेट कर लेंगे। तो हमने यहां से लिखना स्टार्ट किया कि लेट नंबर इक्वल टू एक्स। नंबर हमने एक्स लेट कर लिया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको आप ध्यान से समझना। दो नंबर है मेरे पास, सपोज करो कि ये दोनों नंबर हैं और इन दोनों नंबर का सम दे रखा है 95। ये मैं समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, सपोज कि ये दोनों नंबर हैं और इन दोनों नंबर का ये दे रखा है 95। अब मान लेते हैं कि पहला नंबर मेरा x है और दूसरा नंबर मेरा y है। ठीक है, अब इन दोनों का 95 दे रखा है, ये भी मानना है, ध्यान रखना है। इसको मैं नाम नहीं दिया हूं, ये बस इन दोनों में डिफरेंस बताने के लिए नाम लिख रहा हूं x और y। ठीक है, अभी फिलहाल इसको मानना नहीं है, बस मैं बता रहा हूं कि जब दो नंबर का सम गिवन हो तो वो दोनों नंबर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। ठीक है, कि सपोज करिए कि मैं आपको 25 रुपए दिया, 25 रुपीज मैंने आपको दिया। ठीक है, जिसमें से मैं 17 रुपए ले लिया, 17 रुपीज मैंने ले लिया, तो आपके पास कितना बचा। तो आप कहोगे कि मेरे पास 8 रुपए बचा। तो भाई 8 रुपए कैसे बचा। तो जो टोटल में से हम जितना रुपए मैंने आपसे ले लिया था, मैंने सबसे पहले आपको 25 रुपीज दिया और फिर 25 में से 17 रुपीज वापस ले लिया। तो पहले आप ये देखो कि मेरे पास टोटल कितने पैसे थे। तो टोटल पैसे तो आपके पास 25 थे, जिसमें से मैंने 17 रुपीज ले लिया। तो 17 रुपीज ले लिया तो टोटल में से उतना 17 को आप माइनस कर दोगे ना। अब उसको माइनस करने के बाद आपके पास बचा 8 रुपए। तो सेम कंडीशन यहां पे भी है कि सपोज कि मैंने आपको 95 रुपीज दिया। ठीक है, 95 रुपीज दिया। अब 95 रुपीज में ये मतलब 2 बार पैसे दिया, मैं आपको 2 बार पैसे दे देके आपको आपके पास टोटल पैसे हो गए 95 रुपीज। ठीक है, अब यहां से समझते हैं, मैंने बोला
कि जब 17 रुपीज ले लिया तो बचे हुए पैसे निकालने के लिए आपने टोटल में से लिए हुए पैसे को माइनस कर दिया। मतलब कि आपके पास 25 रुपए था, उसमें से मैंने 17 रुपए ले लिया, तो लिए हुए पैसे को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास बचे हुए पैसे आ गए। फॉर एग्जाम्पल अब यहीं से इसको समझते हैं कि सपोज करिए कि मेरा पहला नंबर मैंने क्या लेट किया है, लेट नंबर इक्वल टू एक्स, मतलब कि मैंने पहला नंबर एक्स लेट कर लिया है। यहां पे हम लिखते हैं लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। अब सपोज करो कि ये नंबर मेरा एक्स है, ठीक है, तो ये नंबर आप कैसे निकालोगे? ये नंबर तो मैंने लेट कर लिया कि हाँ ये नंबर मेरा एक्स है, ये नंबर कैसे निकाला जाएगा? तो ये नंबर निकालने के लिए इस नंबर को टोटल में से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब समझते हैं सपोज करो कि यहां पे टोटल मैंने 25 रुपए आपको दिए थे, जिसमें से मैंने 8 रुपए ले लिया, तो आपके पास कितने पैसे बचा हुआ है? तो इस 8 को आप इसमें से जाकर माइनस कर दोगे तो आपके बचे हुए पैसे आ जाएंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहां भी था, ठीक। चलो मैं इसको शुरू से बता रहा हूं। मैंने बोला कि लेट, चूंकि हमें नंबर फाइंड करना था और नंबर मेरे पास कितना था, 2 नंबर था, तो लेट फर्स्ट नंबर विल बी x इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या, हमारा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? अगर पहला नंबर हमने x मान लिया है और टोटल नंबर का सम 95 दे रखा है, तो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा? तो टोटल में से मैं पहले नंबर को माइनस कर दूंगा तो मेरा दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देन सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मेरा 95 था और 95 में से मैंने x को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा सेकेंड नंबर आ गया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद हम इफ से समझेंगे कि इफ वन एक्सिट्स द अदर बाय 15, यदि मेरा पहला नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है तो मेरा नंबर क्या होगा, ठीक है। पहला नंबर मेरा क्या था, x था, और दूसरा नंबर मेरा क्या था, 95 माइनस x था। और ये जो पहला नंबर है ये दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो ये 15 को मुझे किस में प्लस करना पड़ेगा, दूसरे नंबर में, जब तो पहले नंबर की वैल्यू निकलेगी। तो पहला नंबर जो होगा वो बराबर होगा दूसरे नंबर से 15 ज्यादा। तो यहां पे हमने 15 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अब इक्वेशन बन गया। x को हम इस तरफ लाएंगे, एक x पहले से ही है, x को इधर लाया तो ये प्लस का हो गया, इक्वल टू 95 और 15 को हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 5 5 10, 9 और 1 10, ठीक है, यानी कि 11, 110। अब x और x को हम प्लस किए तो कितना हो गया, 2x, ठीक है, और 2x इक्वल टू कितना हो गया, 110, ठीक है। तो अब हमें नंबर तो x का फाइंड करना है, x के साथ 2 जो है वो मल्टीप्लाई का फॉर्म बना रहा है, तो जब 2 की हम साइड चेंज करेंगे तो किस में, डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो गया 110 अपॉन में 2, और ये कट गया 55 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने कितना फाइंड कर लिया, x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 55। तो दोस्तों देखो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब जैसे जैसे हमने नंबर लेट कर रखा था वहां पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर मेरा x लेट किया गया था और x की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई, तो पहला नंबर मेरा कितना हो गया, 55, ठीक है। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर को मैंने लेट किया था 95 माइनस x और x की वैल्यू 55 है, तो 95 में से x के जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 में से 5 माइनस 0 और 9 में से 5 माइनस 4, यानी कि सेकंड नंबर आ जाएगा 40 और फर्स्ट नंबर आ जाएगा 55। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई चीजें इसमें समझ में ना आई हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए तो ये अब क्वेश्चन में मिटाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। 2 numbers are in the ratio 5:3, ठीक है, 5:3 तक हो गया। इफ दे डिफर बाई 18,
इफ दे differ by 18, what are the number? What are the number? ठीक है, चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। मेरे पास दो नंबर दिया हुआ है और दोनों नंबर रेशियो में, और वो रेशियो में क्या क्या है, 5:3। ठीक है, इससे पहले कि आपको यह समझना होगा कि रेशियो होता क्या है। तो देखिए, रेशियो का मतलब यह हुआ कि रेशियो को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं, और फ्रैक्शन जो होता है वो किसी नंबर का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो दो नंबर हमारे पास रेशियो में गिवन है 5:3 इफ दे डिफर बाय 18। अब बात करते हैं कि डिफर का मतलब क्या होता है। डिफर जो है वो डिफरेंट से निकला है। ठीक है, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या, अंतर, अंतर का मतलब क्या, माइनस। मतलब सपोज करो कि मैं और मेरा कोई भाई है। ठीक है, मैं और मेरा कोई एक भाई है। सपोज कि मैं 28 साल का हूं और मेरा भाई 25 साल का है। तो हम दोनों के एज में कितने का डिफरेंस है। अब डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं अपने एज में से मैं अपने भाई की एज को माइनस कर दूंगा, तो जो मेरा आएगा 3 इयर्स, वो मेरा डिफरेंस निकल गया। तो डिफरेंस मैंने कैसे निकाला, बड़े में से छोटे को माइनस करके। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो व्हाट आर द नंबर। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में कि दो नंबर है, दोनों नंबर रेशियो में दिया हुआ है और उन दोनों नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है 18। तो नंबर क्या है। ठीक है, तो अब जो भी नंबर रेशियो में दिया हुआ है, सबको मैंने देखो अभी बताया कि रेशियो जो होता है वो परफेक्ट नंबर नहीं होता, वो किसी नंबर का पार्ट बनता है। तो हमें इसे परफेक्ट बनाना है, तो हम इसके साथ एक्स लेट कर लेंगे। हम लेट करेंगे कि लेट, यहां से सॉल्यूशन बता रहा हूं, लेट numbers equal to 5x and 3x। देखिए मैंने दो नंबर लेट कर लिया, 5x एंड 3x। ये रेशियो में ही दिया हुआ था 5:3, तो दोनों के साथ मैंने x लेट कर लिया। एक नंबर हो गया 5x और दूसरा नंबर हो गया 3x। ठीक है, अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। तो देखिए, लेट नंबर्स इक्वल टू 5x एंड 3x, दो नंबर हमने लेट कर लिया। अब हम इसको ATQ में चलेंगे। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह क्या रहा है। तो ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफर जो है वो 18, यानी कि डिफरेंस दे रखा है 18। और मैंने अभी आपको बता दिया कि डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। जब बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस निकलता है। तो यहां पे देखें तो 5x हमारा बड़ा नंबर है और 3x छोटा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 5x में से 3x हम माइनस करेंगे तो ये हमारा डिफरेंस निकलेगा, और डिफरेंस की वैल्यू कितनी गिवन है, 18। तो इसके इक्वल में हम रख देंगे 18। ठीक है, यहां तक। अब 5x में से 3x को माइनस किया तो कितना आ गया, 2x। 2x इक्वल टू 18 आ गया, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन में 2, और 2 से 89 बार में कट गया, मतलब कि x की वैल्यू आ गई 9। तो देखिए x की वैल्यू तो 9 आ गई। अब हमें नंबर फाइंड करना है। ठीक है, पहला नंबर हमने कैलकुलेट किया था 5x, तो 5 इंटू एक्स के जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और x की वैल्यू कितनी आई है, 9। तो x के जगह पे 9 पुट करेंगे। 9 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 45, यानी कि पहला नंबर हमारा आ गया 45। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर दे रखा है 3x, तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 9, और 9 3 जा 27। तो देखिए ये हो गया 27। अब हम अगर 45 में से 27 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18, मतलब कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, फिर से मैं कहूंगा कि अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज आप नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर छोड़ें, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, पहले देख लेते हैं। जो भी है क्वेश्चन पहले मैं उतार देता हूं इसको। चलो मैं लिखता हूं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। 3
कंसेक्यूटिव इंटीजर्स add up to 51 add up to 51 तो what are these integers? What are these इंटीजर्स? ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51 तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो ये इंटीजर्स क्या कहलाएंगे? ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम एड अप टू 51। देखिए एड अप टू, एड का मतलब क्या होता है कि तीनों कंसेक्यूटिव को अगर मैं ऐड करूं यानी कि प्लस करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 51 आना चाहिए। तो व्हाट आर दीज इंटीजर्स? तो वो तीनों इंटीजर्स क्या होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसमें कुछ देखा जाए तो हम समझेंगे कि ये कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब क्या होता है। देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब कि जो भी हमें नंबर को, क्योंकि नंबर तो मेरे पास इंटीजर्स तो है नहीं ना, इंटीजर्स तो हमें फाइंड करना है, तो मतलब कि इंटीजर्स को हमें लेट करना होगा और तीनों इंटीजर्स क्या होने चाहिए? कंसेक्यूटिव होने चाहिए। यहां पे लिख रखा है कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो हमें 3 ऐसे नंबर लेट करने हैं जो एक के बाद एक आता हो, लगातार आता हो, जैसे 2 3 4 5 6 7 9 8 9 10 11 14 15 16 ये सब क्या है? ये सब 3 कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कि लेट 3 कंसेक्यूटिव नंबर इक्वल टू, अब मैं नंबर लेट कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना कि मैं कंसेक्यूटिव नंबर कैसे लेट कर रहा हूं। पहला नंबर मैंने लेट कर लिया x, ठीक है, पहला नंबर x लेट हो गया। अब दूसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 1 और तीसरा नंबर हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 2, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, देखो लेट करने के बाद जो चीज हमें फाइंड करना है उसको लेट कर लेंगे और लेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इंटीजर्स निकालना था और ये 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को लेट कर लिया। देखिए मैंने कैसे लेट किया, पहला नंबर x लेट किया, इसके साथ कोई नंबर नहीं रखा हूं मैं। ठीक है, सपोज करो कि x के जगह पे 2 आ जाता है, तो ये 2 हो गया। फिर x के जगह पे 2 रखेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर x के जगह पे 2 रखेंगे और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब कि ये अगर हमने 2 माना तो ये 2 प्लस 1 3 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, मतलब कि 2 3 4 ये कंसेक्यूटिव नंबर आ गया। तो ऐसे ही आपको लेट करना है, जब भी कंसेक्यूटिव नंबर लेट करने की बात हो तो सबसे पहले आप x लेट कर लो। ठीक है, और आप फिर धीरे धीरे नंबर को इसमें प्लस करते जाओ। x लेट करने के बाद अगला x प्लस 1, फिर अगला x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, मतलब जितने कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात हो रही है वो सारे नंबर को हम ऐसे ही लेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो गए। इन तीनों का सम अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो इन तीनों इंटीजर्स का सम क्या दे रखा है? 51 दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इन तीनों इंटीजर्स को पहले हम आपस में प्लस करेंगे, यानी कि पहले मैंने लिख दिया x, फिर लिखा प्लस x प्लस 1, फिर प्लस x प्लस 2। देखिए ये तीनों इंटीजर्स के बीच में मैंने सम का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा दिया, मतलब कि तीनों इंटीजर सम हो गया। ठीक है, अब इसके इक्वल में हमने रखा क्या? 51, चूंकि यही दिया हुआ था। अब हम सोल्व करते हैं, x और x, ये तीनों x और तीनों x के पहले प्लस का साइन, मतलब कि इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो x और x को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और 1 प्लस 2, देखिए x को तो हमने ऐड कर दिया, अब नंबर को ऐड करना है हमें, तो 1 प्लस का 2 प्लस का प्लस 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 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3, तो 3x प्लस 3 इक्वल टू 51। यहां तक 51 आ गया। अब 3 इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3x के बाद हम 51 लगाएंगे और फिर 51 में से इस 3 को उधर ले जाके हम माइनस कर देंगे, यानी कि हमारा 3x इक्वल टू 51 में से 3 को माइनस करोगे तो कितना? 48 आ जाएगा। 48 आ गया। और फिर
x इक्वल टू हो गया 48/3 और 3 से 48 कितने बार में 16 बार में कैंसिल होगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो देखिए x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स फाइंड करने, तो इस x के जगह पे तो हम 16 रख देंगे, ठीक है, ये तो 16 सीधे सीधे हो गया। अब हम बात करते हैं x प्लस 1, तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, तो x की वैल्यू हमने कितना 16 फाइंड करी है, तो x के जगह पे हम 16 रखेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे तो 16 प्लस 1 कितना 17 हो जाएगा, तो अगला टर्म हमारा 17 हो गया। उससे अगला टर्म x प्लस 2 माना गया था, तो फिर x के जगह पे हमने 16 ऐड किया और इसमें कर दिया प्लस 2, तो 16 प्लस 2 हो गया 18। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 16, दूसरा टर्म हो गया 17 और तीसरा टर्म हो गया 18। ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म में, और इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 51। तो ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, हमने इसे अच्छे से समझ भी लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों आज हम वापिस इस वीडियो में 3 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन करके मैं इसका पूरा एक्सरसाइज ही आपसे करवाऊंगा, ठीक है। और ये एक्सरसाइज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ध्यान रखना, अगर इसके सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लोगे, कहने का मतलब मेरा ये है कि इस क्वेश्चन में जो मैं मेन फोकस कर रखा हूं वो इस बात पे कि आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लो। एक देखिए, मैं हर क्वेश्चन को समझाने का मेरा यही मोटो है कि मैं चाहता हूं कि आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीखो। जब आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख लोगे तो आप सिर्फ यहीं पे नहीं, 9th 10th 11th 12th जितने भी आगे वो आएंगे, सब मतलब क्लास आएंगे, उन सब में आपकी जो मैथ होगी वो काफी ज्यादा आसान बन जाएगी। क्योंकि यहां से अगर आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख गए, ठीक है, तो फिर हर जगह पे आपका माइंड काम करने जाएगा। जैसे देखिए मेन चीज होता क्या मैं बता दूं आपको, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम क्वेश्चन पढ़ते समय माइंड का पूरा फोकस क्वेश्चन पे नहीं रखते, हमारे माइंड में कोई और भी चीजें चलती रहती है जिसके कारण हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते। अगर क्वेश्चन को पूरी फोकस के साथ पढ़ा जाए, मतलब कि एक एक वर्ड को पढ़ते समय हम उसका हिंदी ट्रांसलेट करते जाएं और उसका मतलब समझते जाएं, तो हमें इक्वेशन बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको कहूंगा कि आपको यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप स्टेटमेंट से इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे, और स्टेटमेंट से इक्वेशन बनना स्टार्ट हो गया, मैथ इजी हो गया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो 7, 8, 9 की आएगी, ठीक है। मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये मैं बस इसलिए करवा रहा हूं कि जितना ज्यादा इस क्वेश्चन को आप बार बार समझोगे ना, उतना जल्दी वर्ड प्रॉब्लम से स्टेटमेंट बनाने को, इक्वेशन बनाने के रास्ते पे आप आओगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन किया, कौन कौन सा, तो 4th, 5th और 6th, ये 3 क्वेश्चन हो गया। इससे पहली जो वीडियो हमारी आई थी उसमें 1st, 2nd और 3rd करवाया था। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, इससे अगली वीडियो जो हमारी अपलोड होगी उसमें हम 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक तो कंप्लीट हो ही गया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 7, 8, 9। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।